गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है अपना टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व का मापन। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग मनोविश्लेषण विधियां पढ़ चुके हैं। अभी पिछली क्लास में हम लोग प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ रहे थे और उस क्लास में हमने शाही डब्बा परीक्षण और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण के बारे में पढ़ा। आज हम लोग जिन दो विधियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक जो विधि है वो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। आज हम पढ़ेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है साथियों, इसी को टैट भी कहा जाता है, TAT इसी का नाम है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे बाल अंतर्बोध परीक्षण। बाल अंतर्बोध परीक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की। ये जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है या इसके जो प्रस्तुत करता है वो है मॉर्गन एंड मुर्रे। इसको प्रस्तुत किया मॉर्गन एंड मुर्रे ने। और कब प्रस्तुत किया? इसको उन्होंने प्रस्तुत किया 1935 में। याद रखना 1935 ईस्वी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT को प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो मॉर्गन एंड मुर्रे को जाता है। साथियों, इस परीक्षण में मॉर्गन एंड मुर्रे ने कार्डों की संख्या बताई 31। कार्डों की संख्या इन्होंने कितनी बताई है? 31। कुल कार्ड उन्होंने 31 बताए हैं। ये जो 31 कार्ड हैं, इन 31 कार्डों में एक कार्ड जो है वो इन्होंने बताया है सफेद, कोरा या सादा कार्ड। एक कार्ड कैसा होगा? सफेद होगा, कोरा होगा या सादा होगा। इसके अलावा जो 30 कार्ड बच गए, इन्होंने जो 30 कार्ड बताए हैं वो 30 कार्ड 10 कार्ड होंगे पुरुषों के लिए, 10 कार्ड होंगे महिलाओं के लिए और 10 कार्ड होंगे कॉमन यानी दोनों के लिए। इस प्रकार से उन्होंने डिवाइडेशन किया है। साथ में मॉर्गन और मुर्रे ने ये कहा है ये जो परीक्षण है ये 14 वर्ष की आयु के बालक के ऊपर किया जाएगा। ये जो परीक्षण है ये परीक्षण 14 वर्ष तक की आयु के बालक के ऊपर किया जाएगा। साथियों, करना क्या है? ये जो कार्ड है इन कार्डों पर जो अंकित चित्र होते हैं, इन अंकित चित्रों के अनुसार जिसके ऊपर हम लोग इनको अप्लाई करेंगे, जिस बालक के व्यक्तित्व का हमें परीक्षण करना है वो इन कार्डों के ऊपर जो अंकित चित्र हैं उनके अनुसार कहानी लिखेगा। दूसरी बात, प्रत्येक कार्ड के लिए 5 मिनट का समय दिया हुआ होगा। प्रत्येक कार्ड के लिए 5 मिनट का समय दिया हुआ होगा। तो एक व्यक्ति के परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होगा? अगर वह बालक है तो 10 प्लस कॉमन 10 प्लस 1, तो कुल कार्ड कितने हो गए? 21। अगर वह लड़की है तब भी 10 लड़की के लिए 10 कॉमन और एक सफेद सादा कार्ड। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर हम अप्लाई 21 कार्ड करेंगे। 21 कार्ड कैसे करेंगे? लिंग के अनुसार कार्ड होंगे 10, चाहे वो पुरुष है तो 10, महिला है तो 10। इसके अलावा कॉमन कार्ड होंगे 10। इसके अलावा एक जो है वो सादा या कोरा या सफेद कार्ड होगा। इस प्रकार से 21 कार्ड दिए जाएंगे और प्रत्येक जो कार्ड है कॉमन, सादा और लिंगानुसार इनके बीच में 24 घंटे का अंतराल रखा जाएगा। हर 24 घंटे के बाद में उसको 10 कार्ड दिए जाएंगे। पहले 10 कार्ड दे दिए, जैसे अगर वो लड़का है तो पहले 10 कार्ड ये दे दिए, इसके 24 घंटे बाद में 10 कार्ड कॉमन दे दिए, उसके 24 घंटे बाद में एक कार्ड सफेद या कोरा दे दिया।
तो वह क्या करेगा, वह इन कार्डों के ऊपर जो चित्र अंकित हैं उन चित्रों के अनुसार वह कहानी लिखना प्रारंभ करेगा और उस व्यक्ति, उस बालक के द्वारा जो कहानी लिखी जाएगी उस कहानी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व की पहचान कर सकेंगे। फिर बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण की। साथियों, बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है इसको प्रस्तुत करने का जो श्रेय है वो लियोपोल्ड बेलक को जाता है। ये श्रेय किसको जाता है, लियोपोल्ड बेलक, यानी इसको प्रस्तुत किया लियोपोल्ड बेलक ने और इसको लियोपोल्ड बेलक ने 1948 ईस्वी में प्रस्तुत किया। कब किया, 1948 ईस्वी में। लियोपोल्ड बेलक जो है उन्होंने भी कार्डों की संख्या कितनी बताई है, 10। ये 10 कार्ड हैं जिनके ऊपर पशु पक्षियों के मानव व्यवहार करते हुए चित्र अंकित होते हैं। 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के जो बालक हैं, बालक की उम्र क्या होगी, 3 से 11 साल तक के जो बालक हैं उनको ये कार्ड दिखाए जाएंगे और कहानी उन कार्डों के आधार पर पूछी जाएगी। बच्चा जो कहानी सुनाएगा, बालक जो कहानी सुनाएगा, उस कहानी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व की पहचान करेंगे। ये होती हैं हमारी प्रक्षेपी विधियां। दोबारा देख लेते हैं एक बार फिर से। प्रक्षेपी विधियों में आज हम परिचर्चा कर रहे हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT की। ये जो परीक्षण है इसको प्रस्तुत मार्गन एंड मुर्रे ने 1935 में किया। इन्होंने कार्डों की संख्या 31 बताई, जिसमें एक कार्ड होगा सफेद, कोरा या सादा कार्ड। इसके अलावा लिंगानुसार 10-10 कार्ड होंगे, पुरुष के लिए 10, महिला के लिए 10 और 10 कार्ड होंगे कॉमन कार्ड। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 31 कार्ड होंगे। 14 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनके ऊपर यह परीक्षण किया जाएगा। तो लिंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या बालक पर 21 कार्ड अप्लाई किए जाएंगे और हर कार्ड के बीच में 5 मिनट का समय दिया हुआ होगा। हर कार्ड के लिए 5 मिनट का समय दिया हुआ होगा और ये जो कार्ड दिए जाएंगे इन कार्डों के बीच में भी 24 घंटे का समय होगा। यानी पहले लिंगानुसार कार्ड 10, उसके 24 घंटे बाद में 10 कॉमन कार्ड और उसके बाद में 24 घंटे बाद में एक कार्ड। इस प्रकार से 21 कार्ड दिए जाते हैं। फिर वह जो कहानी इन चित्रों को देख करके लिखता है उस कहानी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। इसके बाद बात करते हैं बाल अंतर्बोध परीक्षण की। ये जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है ये लियोपोल्ड बेलक ने 1948 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इन्होंने कार्डों की संख्या बताई है 10। ये जो 10 कार्ड हैं इन 10 कार्डों के ऊपर विभिन्न प्रकार के जो पशु पक्षी हैं उनके मानव व्यवहार करते हुए चित्र होते हैं, चित्र अंकित होते हैं और इन चित्रों को दिखाते हुए 3 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बालक से कहानी पूछी जाती है। वो जो कहानी सुनाता है उस कहानी के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व की पहचान करते हैं। साथियों, इस प्रकार से अपनी प्रक्षेपी विधियां कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में आती हैं अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों में प्रश्नावली विधि आती है, समाज मिति विधि आती है, पर्यवेक्षित विधि आती है, व्यक्ति इतिहास मिति विधि आती है, साक्षात्कार विधि आती है और सामूहिक परीक्षण विधि आती है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो है वो समायोजन का है, उसके बारे में परिचर्चा करें। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।